Okay, today we are going to start with the common health problems of newborn. आज हम कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू बॉर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स से हमारा मतलब है कि जब हमारा न्यू बॉर्न होता है तो उसमें कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स देखने को हमें जनरली मिल सकती है, जिसमें से हमारी पहली डिजीज़ है न्यूनेटल एक्सफेक्सिया। न्यूनेटल एक्सफेक्सिया को हम लोग एक्सफेक्सिया न्यूनेट्रम के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सफेक्सिया न्यूनेट्रम। न्यूनेटल एक्सफेक्सिया जो है वो एक्सफेक्सिया न्यूनेट्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस सब जानने से पहले हम जानेंगे कि आखिर एक्सफेक्सिया क्या होता है। एक्सफेक्सिया न्यूबॉर्न में होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें कि न्यूबॉर्न जब हमारा बॉर्न होके आता है तो उसमें जो सेल्फ रेस्पायरेशन होती है वो स्टार्ट नहीं हो पाती है। जैसे कि हमारे यहाँ डेफिनेशन में लिखा गया है, सेल्फ रेस्पायरेशन इज नॉट स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ बर्थ इन न्यूनेट्स इज नोन एज बर्थ एक्सफेक्सिया। कहा गया है जन्म के समय शिशु में स्वतः श्वसन की शुरुआत न हो पाना बर्थ एक्सफेक्सिया कहलाता है। जब हमारा न्यूबॉर्न जो है वो बॉर्न होके आता है तो उसमें रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन को हम लोग बर्थ एक्सफेक्सिया बोलते हैं। अप्रोक्सीमेटली देखा गया है कि 3 to 5% ऑफ न्यूनेट्स जो होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं हमारे बर्थ एक्सफेक्सिया से हमारे कंट्री में। ये सबसे बड़ा काउज है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का। ओके, अब हम इसके कुछ काउजेस देखेंगे कि आखिर नियोनेटल एक्सफेक्सिया क्यों होता है, किस कारण से होता है। ये है हमारा ईटियोलॉजी या काउजेस। तो इसकी बात करें तो फर्स्ट आता है हमारा प्लेसेंटल इफिशियंसी। प्लेसेंटल इफिशियंसी का मतलब है हमारा प्लेसेंटा की कार्य क्षमता में कमी आना। जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो एक रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है न्यूनेट्स में। तो प्लेसेंटा का जब काम करने में कमी आएगी तो क्या क्या हो सकता है उसमें देखेंगे। पहला है हमारा प्री मेच्योर प्लेसेंटल सेपरेशन। प्री मेच्योर प्लेसेंटल सेपरेशन मीन्स डैट हमारा प्लेसेंटा जो है वो प्री मेच्योर ही बेबी से अलग हो जाता है, उसे हम प्री मेच्योर प्लेसेंटल सेपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हो सकता है हमारा प्री इक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया। प्री इक्लेम्शिया मीन्स द हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉल प्री इक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया। मदर में जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड उसे हम इक्लेम्शिया कहते हैं। तो या तो मदर को प्री इक्लेम्शिया या इक्लेम्शिया की प्रॉब्लम हो तब ये हमारा प्लेसेंटल एफिशिएंसी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा टाइट कॉर्ड अराउंड द फीटल नेक। देन है हमारा प्रोलॉन्ग लेबर मोर देन 24 आवर्स। प्रोलॉन्ग लेबर मीन्स जो लेबर जनरली हमारा होता है वो 6 to 12 आवर्स का होता है। जैसे कि फर्स्ट टाइम लेबर पे जो हमारी प्रेमी ग्रेविडा होती है वो उसके लिए 12 आवर का होता है, और जो मल्टी ग्रेविडा होती हैं उनके लिए 6 आवर का होता है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक चलता है तो इससे भी बर्थ एक्सफेक्सिया होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेटर्नल डिजीजेस लाइक अनीमिया, साइनोसाइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एक्सेट्रा। कुछ मेटर्नल डिजीजेस हो सकती है जैसे कि एनीमिया हो सकता है, ब्लड में कमी, साइनोसाइटिस हो सकता है, या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है प्रीनेटल और एंटीनेटल मेडिकेशन टू द मदर। प्रीनेटल और एंटीनेटल मीन्स ड्यूरिंग बर्थ या फिर बर्थ से पहले या बर्थ के बाद मदर्स को कुछ मेडिसिन्स दी जाती है, जिससे कि क्या होता है वो डायरेक्टली जो है मदर के रिस्पायरेटरी सेंटर को अफेक्ट करता है, जिससे कि एक्सपेक्सिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ मेडिसिन्स के एग्जांपल्स है जैसे कि मॉर्फिन, एनेस्थेटिक, पैराडीन, पैथेडीन, ये सारे कॉमन है हमारे। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट काउजेस का क्या हो सकता है।
नेक्स्ट है हमारा बर्थ इंजरीज हो सकते हैं। बर्थ इंजरी ऑफ न्यूनेट्स का मतलब है यहाँ पे कि बर्थ इंजरी जब हमारा बेबी बॉर्न होके आ रहा है, चाहे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में ऐसा होता है जब उसे कुछ कट लगने की प्रॉब्लम हो सकती है, या उसका हेड या कोई भी पार्ट इंजर्ड हो सकता है ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ओके, दैट इज कॉल्ड बर्थ इंजरी। सेकेंड है हमारा पल्मोनरी कार्डियोवास्कुलर न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ नियोनेट। इसके अंदर क्या हो सकता है कि 10% जो है एक्सफेक्सिया का कारण होता है। इसमें जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होते हैं बेबी के और उसका जो न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस होते हैं उसमें एबनॉर्मेलिटीज आती है। क्यों आ जाती है? ड्यू टू मिकोनियम एस्पिरेशन। बेबी जो है वो मिकोनियम को एक्सपिरेट कर लेता है। हमने सुना होगा कि बेबी ने गंदा पानी पी लिया है पेट में, तो दैट इज कॉल्ड मिकोनियम एक्सपिरेशन। आइडियोपैथी, रिस्पायरेटरी डिस्टेंशन सिंड्रोम हो सकते हैं, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकते हैं और न्यूमोथोरेक्स हो सकते हैं। ये सारे कॉजेज हो सकते हैं हमारे बर्थ एक्सफेक्सिया के। नाउ हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देखें तो साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? वीक और नो क्राई। जब बेबी हमारा डिलीवर होके आता है तो वो बेबी क्राई करता है। तो इसमें क्या, अगर बेबी को बर्थ एक्सफेक्सिया होगा तो बेबी क्या करेगा? या तो वो उसका क्राई धीरे होगा, वीक होगा, या फिर वो बिल्कुल भी रोएगा ही नहीं। रिस्पायरेशन देखें तो रिस्पायरेशन स्लो हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है या फिर एब्सेंट हो सकता है। हार्ट रेट जो होगा हमारा लेस देन 100 बीट पर मिनट होगा या फिर एब्सेंट होगा। स्किन कलर जो हमारा होगा वो पेल और ब्लू हो सकता है। मसल टोन हमारा फ्लेक्स्ड और फ्लेसिड हो सकता है। रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन जो है वो नो रिस्पॉन्स हो सकता है या फिर ग्रिमिक हो सकता है। म्यूकोटियम स्टेन एम्यूनेटिक फ्लूइड। अब इसका मतलब है रिस्पायरेशन जो है बेबी में वो या तो धीरे होगा या इरेगुलर रहेगा या होगा ही नहीं। हार्ट रेट इसमें 100 बीट पर मिनट से कम हो सकती है या होगी ही नहीं। स्किन का जो कलर है नॉर्मली बेबी का वो पिंक रहता है, बट एक्सफेक्सिया के कंडीशन में ये पेल हो सकता है या ब्लूइश हो सकता है। मसल टोन बेबी का फ्लेक्स हो सकता है। रिफ्लेक्सेस इसके स्टिमुलेशन करने पे नो रिस्पॉन्स आएगा या फिर कुछ थोड़ा रिस्पॉन्स आएगा। म्यूकोनियम स्टेन जनरली ग्रेइश और ब्लैक कलर में होते हैं, बट एक्सफेक्सिया के कंडीशन में ये थोड़े से वाइट कलर के हो सकते हैं, म्यूकस टाइप। अब हम इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट जो है हमारा मेनली 2 तरीका का। पहला प्रोफाइलैटिक मैनेजमेंट और दूसरा है डेफिनिट मैनेजमेंट। प्रोफाइलैटिक मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोफाइलैटिक मैनेजमेंट में जो है मेडिसिन और ट्रीटमेंट गिवन टू द मदर। मेडिसिन और ट्रीटमेंट जो है वो माँ को दी जाती है ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड में, प्रेगनेंसी के समय में। डेफिनिट मैनेजमेंट क्या होता है? डेफिनिट मैनेजमेंट में मेनली क्या है हमारा? रिसक्सिटेशन इज द डेफिनिट ट्रीटमेंट ऑफ एक्सफेक्सिया। रिसक्सिटेशन जो है वो डेफिनिट ट्रीटमेंट है एक्सफेक्सिया का। अब हम देखेंगे प्रोफाइलैटिक मैनेजमेंट कि हमारा प्रोफाइलैटिक मैनेजमेंट क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोफाइलैटिक मैनेजमेंट। प्रोफाइलैटिक मैनेजमेंट में हम मदर को IFA टैबलेट्स, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स देंगे ताकि वो मैटरनल अनीमिया से प्रिवेंट कर सके। ओके, यहाँ पे लिखा IFA टैबलेट आर गिवन टू प्रिवेंट द मैटरनल एनीमिया। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड द ट्रीटमेंट फॉर द मैटरनल डिजीज लाइक साइनोसाइटिस, अस्थमा, डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन। अगर मदर में मैटरनल डिजीज जैसे साइनोसाइटिस है, अस्थमा है, डिहाइड्रेशन है, हाइपोटेंशन, उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी। हम आइडेंटिफाई करेंगे मदर में कि कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, लाइक प्री एक्लेम्शिया, प्लेसेंटा प्रीविया और एबर्शन प्लेसेंटा। ओके, तो ये सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करेंगे, मॉनिटर करेंगे। देन है हमारा कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग द फीटल फॉर द आइडेंटिफाइंग द फीटल डिस्ट्रेस।
फीटस की हम कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे, जैसे कि हर बार हम एंटीनेटल विजिट्स करते हैं तो फीटल की मॉनिटरिंग करते हैं कि फीटल जो है हमारा वो डिस्ट्रेस में तो नहीं जा रहा है ना। नेक्स्ट है हमारा प्रिकॉशन फ्रॉम द यूज ऑफ एनेस्थेटिया और एनेस्थेसिक एंड सेडेटिव ड्रग्स ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के दौरान हम एनेस्थेसिया या फिर सेडेटिव ड्रग्स से प्रिकॉशन लेंगे, मदर को नहीं देंगे। नेक्स्ट है हमारा डिफिकल्ट एंड टर्मिनरिक डिलीवरी को हम अवॉइड करेंगे। अगर किसी को मान लीजिए वेजाइनल डिलीवरी होने में दिक्कत हो रही है तो हम उसको प्रोसीड नहीं करेंगे, ओके, उससे परहेज करेंगे। देन है हमारा डेफिनेट मैनेजमेंट। डेफिनेट मैनेजमेंट में जैसा कि हम जानते हैं उसमें हम रिसक्सिटेशन से ट्रीटमेंट करते हैं। तो रिसक्सिटेशन की हम डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे तो हमारी डेफिनेशन आती है रिसक्सिटेशन की, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द सेल्फ रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन इन नियोनेट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन मशीन, चेस्ट कंप्रेशन machine to treat the asphyxia. This process known as resuscitation process. रिसक्सिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सेल्फ रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन को स्टार्ट कराया जाता है नियोनेट्स में विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, ऑक्सीजन मशीन्स लाइक वेंटिलेटर्स, चेस्ट कंप्रेशंस देंगे बेबी को, मेडिसिन देंगे जिससे कि उसका एस्फिक्सिया ट्रीट हो सके। ओके।